जय हिंद बच्चों। आज हम अपने डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए टॉपिक। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है और उसके जीरोज को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। आज का टॉपिक है हमारा क्यूबिक इक्वेशंस। अब जो हमारी क्यूबिक इक्वेशंस होंगी उनमें हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, तो हमने नाम लिखा क्यूबिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया था कि जब जिन इक्वेशंस की डिग्री के बेस पर जिस तरीके से लिखा जाता है तो उन्हीं को हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूबिक। इसका मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशंस होगी उसकी डिग्री 3 होगी, यानी कि जिस इक्वेशन की डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू ऑफ 0। अब ये हमने लिखा है आपके सामने ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जिस इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। अब ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, इसकी पावर भी 3 हो गई, तो इसकी जितनी पावर उसके उतने ही जीरोस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था। क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 पावर की थी, इसलिए उसके 2 जीरोस थे, अल्फा और बीटा। अभी हमारे पास क्यूबिक है तो इसकी 3 पावर है। जब हमारे पास 3 पावर है तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। जो इसके जीरोस 3 होंगे तो पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। 3 जीरोज हैं। ये तीनों जीरोज आपस में रिलेशन भी रखते हैं। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक के अंदर रिलेशन रखते हैं सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसी तरीके से क्यूबिक के अंदर भी ये अपना अपना रिलेशन रखते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन हमारी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। जब इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज हो गए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये तीनों जीरोज एक रिलेशन भी रखते हैं जिसमें सबसे पहला रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला सेम उसी तरीके से -b/a। नंबर 2 फॉर्मूला ये कहलाता है हमारे पास 2 जीरोस का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ये हमारा कहलाता है ये c/a। तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये कहलाता है -d/a। अभी हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में हमें क्वाड्रेटिक का भी नाम लेना होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर भी हमारे पास जीरोस का रिलेशन है। सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ रिलेशन है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। नंबर 2 जीरोस जो होंगे उनका प्रोडक्ट, उसका सम करेंगे तो हमारे पास बनता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा c/a और अल्फा बीटा गामा -d/a। अब ये इसके तीनों में रिलेशन हो गया, जिसमें से जो b होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो हमारा b है इसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जो हमारा a है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। हमारे पास जो c है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x और d जो कहलाता है उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। जो d होता है वो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हमारे पास इनमें रिलेशन भी होता है, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन हो गई हमारी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हाईएस्ट पावर इसकी 3 हो गई तो इसके 3 जीरोज हो गए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इन तीनों में रिलेशन होगा पहला सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। 2 जीरोस का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
ये हो गया C अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा बनेगा हमारे पास माइनस D अपॉन ए, जिसमें से जो A है वो कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो B है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो C है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और D है वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से इस क्यूबिक इक्वेशन को जीरोस फाइंड होंगे। अब जीरोस जो होते हैं ये, अब जीरो कभी कभी क्या होता है कि हमें जीरोस गिवन दे देता है, क्वेश्चंस कभी कभी हमें जीरोस गिवन कर देता है। अब उसने जीरोस गिवन कर दिए और हमसे कह दे क्यूबिक इक्वेशन बनाइए, सेम क्वाड्रेटिक की तरह। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि जब जीरोस होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। अब क्यूबिक इक्वेशन के यदि जीरोस गिवन है तो हमसे इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसकी जो इक्वेशंस है वो किस तरीके से बनती है वो देखिए, उसका फॉर्मूला पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जब आपको जीरोस गिवन होंगे तो उनकी पॉलिनोमियल जो इक्वेशंस है क्यूबिक वो किस तरीके से बनेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस इक्वेशंस में अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू को पुट किया जाएगा और हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनकर तैयार होगी। तो अभी हमने आपको बताया कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ये इसके तीन जीरोस अल्फा बीटा गामा, उन तीनों में ये रिलेशन होगा जिसमें से ए बी सी डी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी कांस्टेंट टर्म। अब यदि अल्फा बीटा गामा दे दिए जाए तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये हमारी क्यूबिक इक्वेशंस हो गई। अब क्यूबिक इक्वेशन का मतलब जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू आपको 3 एंड गामा की वैल्यू आपको 4 दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए। इसका मतलब आपको पहले से ही ये जीरोस गिवन हो गए, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनानी है। तो जो फॉर्मूला हमने आपके सामने लिखा है वहां ये वैल्यूज पुट कर दो। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, अब अल्फा बीटा दोनों में प्रोडक्ट हो रहा है तो 3 2 जा 6, बीटा गामा दोनों में प्रोडक्ट कर दो 3 4 जा 12, गामा अल्फा 4 2 जा 8 माइनस अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट 2 3 जा 6 6 4 जा 24। तो आपकी फाइनल इक्वेशंस हो जाएगी एक्स क्यू माइनस 4 और 3 7, 7 प्लस 2 9 एक्स स्क्वायर प्लस इनको प्लस कर दो 12 प्लस 8 20 26 एक्स माइनस 24। अब ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस आई है क्यूबिक, इसके तीन जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 4। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी तैयार कर लेते हैं यदि हमें जीरोस गिवन होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती है, जिसकी पावर 3 होगी, हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके तीन जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा, तीनों के फॉर्मूले हो गए सम ऑफ जीरोस में, दो जीरोस के प्रोडक्ट के सम के साथ में और तीनों का प्रोडक्ट। अब जब ये फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक बार और आप देख सकते हैं कि इन फॉर्मूलाज को अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। जब हमारे पास इस तरीके से हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि जिनको हमें इनको वेरीफाई और सॉल्व करना होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 2 1 1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये तीन जीरोस हैं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, इसको वेरीफाई करना है। यानी इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस के क्या ये तीनों जीरोस हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जीरोस हमें फाइंड करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में उन्होंने ट्विस्ट किया कि आपको जीरोस पहले ही से गिवन कर दिया है
और आपसे कह दिया कि ये जीरोस फाइंड करिए, यानी वेरीफाई करिए, तो हम इस पॉलिनोमियल से सबसे पहले इन जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1। तीनों जीरोस को हमने अलग अलग नाम दे दिया। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या है? एक्स क्यू माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू ऑफ 0। ये पॉलिनोमियल, तीनों जीरोस एक एक करके हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x में 2, तो 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 माइनस 2, माइनस 2 और 16 माइनस 18, 10 प्लस 8 18, इसका रिजल्ट हो गया 0। रिजल्ट 0, इसका मतलब 2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो यानी हमारा पहला नंबर यानी पहला जीरो वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास? 1, तो 1 लगाया, प्लस 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6 माइनस 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है, वो भी 1 दिया हुआ है, हमारे पास दोनों जीरोस 1 दिए हुए हैं, तो सेम इसी तरीके से 1 को भी लगाएंगे तो अभी वो भी हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जीरोस तो हमने वेरीफाई कर लिए, तीसरे को और लगा लो, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। 1 का क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 6 माइनस 6, ये भी 0 है, यानी हमारे अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज है वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसी की ये वैल्यूज हैं। आगे बोला है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब पहली कंडीशन से तो हमने प्रूव कर लिया, अब इसकी दूसरी कंडीशन जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जीरोस के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास क्या उससे भी वेरीफाई होता है। तो जीरोस के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1। बी अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो -4, और एक ए जो है एक्स क्यू का कोफिशिएंट 4 इक्वल टू ऑफ 4। पहला प्रूफ। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ऑफ ए। अब सी अपॉन ऑफ ए यानी अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2। सी एक्स का कोफिशिएंट 2 1 2, 1 इंटू 1 और 2 1 2, 5 इक्वल टू ऑफ 5। दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। एंड थर्ड अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ऑफ ए, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, और डी जो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नंबर, वो तो कोई नंबर ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो 2 इज इक्वल टू ऑफ 2। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो 3 जीरोस गिवन है क्या इसी पॉलिनोमियल के हैं, तो हमने वेरीफाई कर दिया। आगे उन्होंने बोला कि इसको साथ में कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले से और करिए, तो हमने कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले से किया, यानी कि ये दोनों कंडीशन में जो जीरोस हैं इसके 2 1 1, जो हर बार दोनों कंडीशंस में इसको वेरीफाई करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग जीरोस को प्रूफ कर लेते हैं। अब ये तो बात थी हमारे पास जीरोस को प्रूफ करने की, तो एक क्वेश्चन आपके सामने हमने किया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वेरीफाई दैट
ये 3 जीरोस, ये रहे पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, इसके आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि अभी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी आपको करके दिखाया और ये क्वेश्चंस आपको करना है, इसे आप करेंगे। और जब इस क्वेश्चंस को आप करेंगे तो इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट, इफ 1 and 2 यानी 1 and -2 आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px, फाइंड द जीरोस। अब यहां देखिए 2 जीरोस आपको गिवन है, इक्वेशन हमारी क्यूबिक है, यानी कि 3 जीरोस होंगे इसके। फाइंड इट्स थर्ड जीरोस, और थर्ड जीरोस हमसे इसने पूछ लिया है। तो जब इसको हम करेंगे तो किस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका? जीरोस तो 1 दिया, हमने एक अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया, अब 2 जीरोस हो गए, तीसरा हमसे पूछा है, यानी कि गामा की वैल्यू हमसे पूछी है। गामा हमें फाइंड करना है। अल्फा और बीटा 2 जीरोस गिवन है, तो सबसे पहला काम होगा अल्फा यानी कि x इक्वल्स टू ऑफ 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू ऑफ 0 एंड सेकेंड जीरो से हमारा x इज इक्वल टू ऑफ -2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू ऑफ 0। x के इक्वल में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो x की है, इसलिए x के इक्वल में लिखा। ये 2 जीरोस हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू ऑफ 0, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू ऑफ 0। अब एक जीरो ये था, दूसरा जीरो ये था, दोनों को x के बराबर रखा, ट्रांसफर किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दिया जाएगा। जब हम डिवाइड दे देंगे इसमें, तो हमारे पास इसका थर्ड जीरोस फाइंड होगा। तो वो थर्ड जीरोस कैसे फाइंड होगा? तो हमारे पास इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। मैं समझता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 जीरोस गिवन है, दोनों को x के बराबर रखा, दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब डिवाइड देते हैं तो एलजेब्रिकल डिविजन्स, और एलजेब्रिकल डिविजन्स देने के लिए हमारे पास पहला नंबर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पहला नंबर 2x क्यूब है, तो इससे इसमें डिवाइड दिया जाएगा। पहले नंबर को हम लोग चेक करते हैं, तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, हमें रिक्वायरमेंट है 2x क्यूब की। जितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है हम उतने का ही प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x। अब 2x का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x क्यूब, 2x का यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस 2x स्क्वायर, 2x का यहाँ प्रोडक्ट किया माइनस 4x। नॉर्मल डिवाइड के अंदर यहाँ माइनस किया जाता है, तो एलजेब्रा के अंदर भी माइनस होगा। माइनस करते हैं तो एलजेब्रा में इनके साइन चेंज होते हैं, जो प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का है प्लस। अब ये दोनों जो नंबर हैं प्लस माइनस के हो गए, सेम हो चुके हैं, कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस x स्क्वायर, यहाँ ये माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे ओनली x, जो रिमाइंडर है बचा हुआ वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास x स्क्वायर तो पहले से ही है, लेकिन हमें चाहिए माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 1 का प्रोडक्ट। तो जैसे ही माइनस से प्रोडक्ट करेंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 2, फिर से वही साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये कट गया, ये इससे कट गया, रिमाइंडर नहीं आया हमारे पास कुछ भी। जब रिमाइंडर नहीं होगा तो जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उसी को लिया जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू ऑफ 0,
2x इक्वल टू ऑफ 1 और x इक्वल टू ऑफ 1/2। तो जो हमारा थर्ड जीरोस था गामा, जिसकी वैल्यू आ गई 1/2। दो जीरोस गिवन है, थर्ड जीरो हमसे पूछा गया है, तो दोनों जीरोस को पहले x के बराबर रखो, प्रोडक्ट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका हमने डिवाइड दिया, क्वोशंट आया 2x - 1, इसको हमने लिया तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 1/2, जो कि हमारे थर्ड जीरोस की वैल्यू है, यानी कि गामा की वैल्यू है 1/2। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अल्फा और बीटा ही माने, इसको गामा और इसको अल्फा ले सकते थे तो बीटा मिसिंग हो जाता। यदि इसको हम लोग गामा और अल्फा ले रहे हैं तो बीटा मिसिंग होगा। यदि हम चेंज कर दें, यदि अल्फा बीटा है तो इसको हम भी बीटा और इसको गामा ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सवाल के ऊपर, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारे पास, यदि दो जीरोस गिवन होते हैं, थर्ड जीरोस हमसे फाइंड करवाया जाता है। आगे चले इससे, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल √3 and -√3 देन फाइंड इट्स थर्ड जीरोस। अभी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने बोर्ड पर किया है, तो आपको इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा अपने आप। तो आपके लिए इससे पहले प्रीवियस में एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये इसका रिजल्ट आपको देना है। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताया है, सेम इसी तरीके से हम लोग थर्ड जीरोस फाइंड करते हैं। साथ में यदि हमें जीरोस गिवन होते हैं उनको वेरीफाई भी आपको बता दिया। जीरोस गिवन होते हैं तो उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनती है, तो ये टॉपिक है हमारे पास। इस टॉपिक को आप लोग तैयार करिए, इसके क्वेश्चंस करिए, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि उनको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।